We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चिराग पासवान को आखिर कितनी कम सीटें मिलने जा रही हैं जिससे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हां, वीडियो में अंत तक बने रहिए तो बिहार एनडीए सीट बंटवारे की पूरी डिटेल समझ जाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में 4 दल थे और तब जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी। 11 सीटों पर लड़े मुकेश सहनी अब विपक्ष के साथ हैं। 7 सीट वाले मांझी पहले से ज्यादा मजबूत और बीजेपी जेडीयू के काफी नजदीक हैं। माना जा रहा है कि चिराग और कुशवाहा के लिए बीजेपी जेडीयू को कम से कम 25 से 30 सीट निकालने होंगे। चर्चाओं के मुताबिक चिराग 30 सीट के साथ एक राज्यसभा सीट भी मांग रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को भी सांसद बनाना चाहते हैं। बीजेपी ने चिराग के लिए 18 से 22 सीटों का रेंज रखा है और एक राज्यसभा मिलने की सूरत में इसमें और कुछ कमी के लिए मन बनाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम भी डील का हिस्सा हो सकता है, जिसके लिए अरुण भारती यानी चिराग अपने जीजा का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि चिराग खुद के लिए सीएम से नीचे के किसी ओहदे के लिए तैयार नहीं है। याद दिला दें कि 2020 में चिराग जब अकेले लड़े थे तो जेडीयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। हालांकि अब चिराग की अकेले लड़ने की संभावना कम है, लेकिन जब प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं तो एनडीए कैंप में राजनीतिक धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं जीतन राम मांझी 2020 से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 7 से 9 सीट के रेंज में देख रही है। इकलौते सांसद होने के बावजूद बड़े मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री और बेटे संतोष सुमन को राज्य में मंत्री बनाने की याद दिलाकर बीजेपी मांझी को मना सकती है। लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए को मिली चोट की एक वजह उपेंद्र कुशवाहा भी रहे। उन्हें भी बीजेपी 7 से 9 सीट के दायरे में रखकर चल रही है। चर्चा है कि चुनाव से पहले उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, फिर कोई जिद जैसी हालात कुशवाहा नहीं पैदा करेंगे। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद को सेट करना एनडीए की प्राथमिकता है, जहां 2024 से पहले 2020 में भी उसे निराशा हाथ लगी थी। वहीं मुकेश सहनी भी आखिरी मौके पर पलट सकते हैं, इसलिए संभावना है कि एनडीए में सीटों का अंतिम बंटवारा तब तक ना हो जब तक विपक्षी महागठबंधन में पार्टियां अपनी अपनी सीटें ना गिन ले। 2020 के चुनाव में सहनी सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर एनडीए में चले गए थे और तब बीजेपी ने अपने कोटे की 11 सीट उनको दे दी थी। महागठबंधन में बहुत ज्यादा सीट मांग रहे सहनी कम से कम सीट मिलने पर भी भागते हैं तो बीजेपी जेडीयू को अपने अलावा बाकी 3 दलों की सीटों में अतिरिक्त कटौती करनी होगी। तो जाहिर तौर पर एनडीए में सीट बंटवारे का ये संभावित फॉर्मूला है। अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन चिराग पासवान पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि माना जा रहा था कि चिराग 40 से 45 सीटों की डिमांड रख रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू अपने कोटे की सीटों में तो कोई कटौती नहीं करने वाली है। लेकिन चिराग को कुछ ऑफर्स जैसे राज्यसभा की 1 सीट या डिप्टी सीएम का पद देकर उन्हें मनाया जा सकता है। बहरहाल इन अटकलों में कितना दम है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।